खुदावंद यीशु मसीह के प्यारे नाम में मेरी तरफ से आप सबों को सलाम। जिंदा खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं। हम सब मिलकर आज शाम एक बार फिर से खुदावंद के हुजूर जमा हुए हैं, खुदावंद की सताइश करते हैं। आए कलाम खुदा में से हम अपनी रहनुमाई के लिए सीखेंगे नए अहदनामा में से फिलिपियों के नाम पौलुस रसूल का खत और उसका चौथा बाब। फिलिपियों के नाम पौलुस रसूल का खत और उसका बाब नंबर 4 और हम आयत नंबर 13 की तिलावत करेंगे। मैं आपके लिए पढ़ता हूं। जो मुझे ताकत बख्शता है, जो मुझे ताकत बख्शता है, उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूं। कलाम खुदा के पढ़े और सुने जाने के वसीला से हम सब्र कर पाएंगे। बोलिए आमीन। आज शाम इस इबादत के लिए खुदा ने मेरे दिल के अंदर जो कलाम डाला है, योर इंट्रोडक्शन इन जीसस। इस सब्जेक्ट पर, इस मजमून पर आज हम चंद बाबरकत बातों को सीखेंगे। हम यीशु मसीह में कौन है, हमारा तारुफ क्या है, हमारा तारुफ क्या होना चाहिए। पौलुस खुदा का खादिम फिलिपियों के नाम कलीसिया को यह खत लिखते हुए ये बातें कहता है, जो मुझे ताकत बख्शता है। हालेलुया। जो मुझे ताकत बख्शता है, मैं उसमें सब कुछ कर सकता हूं। खुदा की हजूरी के तजुर्बात, उसकी प्रेजेंस की फुल फीलिंग्स अपने अंदर लिए हुए पौलुस अजीम खादम उस शख्स की मानद लग रहा है जिसके हाथ में फतह का झंडा हो, जिसके सर पर फतह का ताज हो, जो फतह का जश्न मनाने के लिए तैयार बैठा हो। ऐसा शख्स जो ऐसी खुशी के साथ भरा हुआ है। दुनिया के पहाड़ एक तरफ है, दुनिया का सारा फेलियर एक तरफ है, दुनिया की बीमारियां और मुसीबतें एक तरफ है, और उन सबको एक बहुत बड़ा चैलेंज दे रहा है, सबके सामने एक बहुत बड़ा ऐलान कर रहा है। और आज शाम एक बहुत बड़ा पैगाम हमारे सामने है, मैं यीशु में हूं, यीशु मुझे ताकत देता है, और यीशु जो मुझे ताकत देता है, मैं उसमें सब कुछ कर सकता हूं, मैं उसमें सब कुछ कर सकता हूं। दुनिया के फेलियर, उसे शिकस्त का कोई खौफ नहीं है, वो कभी नहीं हारेगा, और उसके पास जीत का कॉन्फिडेंस है, फुल फीलिंग्स है उसके अंदर कि खुदावंद की प्रेजेंस। जिन लोगों को खुदा की हजूरी का तजर्बा है, उनके पास एहसास महरूमी नहीं टिकती, वो हर लम्हा खुदा को साथ लेकर चलते हैं। पौलुस यहां महसूस कर रहा है कि वो एक लम्हा के लिए भी अकेला नहीं है, और जब एक ईमानदार को खुदा की हजूरी का एहसास हो जाता है, वो इसी कुव्वत के साथ भर जाता है। उसकी कुव्वत का मंबा कौन है, सोर्स ऑफ ब्लेसिंग कौन है, सोर्स ऑफ विक्ट्री कौन है, खुशी का मंबा कौन है, ब्लेसिंग का वसीला कौन है, यीशु मसीह और उसकी प्रेजेंस उसका पावर हाउस है, और वो वहां से चार्जिंग लेता है, और जब जब खुदा की हजूरी उस पर ठहरती है, वो चार्ज होता जाता है। हालेलुया। खुदा का घर पावर हाउस है, उसका मसा, उसकी अनॉइंटिंग हमारा पावर हाउस है।
जब किसी शख्स पर खुदा का रूह जोर से नाजिल होता है, खुदा की हुजूरी उस पर ठहरती है, उसके पास यही मसा आ जाता है, उसके पास यही फीलिंग्स आ जाती है, उसके पास यही ऐलान आ जाता है, जो मुझे ताकत बख्शता है मैं उसमें सब कुछ कर सकता हूं। फुली कॉन्फिडेंट है, कहीं पर भी लेक ऑफ कॉन्फिडेंट नहीं है उसकी जिंदगी के अंदर। हाउ मच वंडरफुल, ये बात कितनी खूबसूरत है। व्हाट ए वंडरफुल इंट्रोडक्शन, कितना खूबसूरत तारुफ रखता है पौलुस, और कहता है दुनिया की मुसीबतों, दुनिया की बीमारियों, दुनिया के हालात, दुनिया के जादूगर, दुनिया की बीमारियां, दुनिया के पहाड़, दुनिया की मुसीबतें उन सबको बहुत बड़ा चैलेंज करता है और उनको अपना तारुफ बयान करता है। मैं यीशु मसीह में हूं, मैं यीशु से कुव्वत पाता हूं और मेरा यीशु मुझे ताकत देता है और मैं कभी नहीं घबराता, मैं उसमें सब कुछ कर सकता हूं। नथिंग इज इम्पॉसिबल इन जीसस, नथिंग इज इम्पॉसिबल इन दिस वर्ल्ड, एवरीथिंग इज पॉसिबल जीसस। हालेलुया, यीशु में सब कुछ मुमकिन है। ये पौलुस का तारुफ है, बोले हालेलुया। जो मुझे ताकत बख्शता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूं, कुछ भी ऐसा नहीं जो मैं न कर सकूं। व्हाट ए वंडरफुल रिलेशनशिप। पौलुस का खुदावंद यीशु मसीह में बड़ा गहरा ताल्लुक है। सो वी हैव टू डेवलप such a wonderful, such a strong and smart confidence. Hallelujah. Hallelujah. Smart and slim, smart and blessed confidence, smart and strong relationship. इसका तारुफ बड़ा ब्लेस्ड है, उसका कॉन्फिडेंस बड़ा ब्लेस्ड है। I can do everything in Jesus. Your concept should be clear. Who? मैं कौन हूं? मैं यीशु में, ये चीजें क्लियर होना बहुत जरूरी है। हम यीशु मसीह में नई मखलूक है, कलाम खुदा में सिखाता है। प्रेज़ गॉड, हालेलुया। हम शाही कहनों का फिरका है, हम मुकद्दस कौम है, हम राष्ट्रबाज है, हमारे गुनाह, हमारे कसूर माफ किए गए हैं और हम यीशु के साथ आसमानी मकामों पर बैठाए गए हैं। हालेलुया। हमारी हैसियत, हमारा मकाम यीशु मसीह में। पौलुस जो है वो बिल्कुल शख्स की तरह है, किसी ऐसे साइकिलिस्ट की तरह है जिसके हाथ में हैंडल है, वो जिधर चाहे उसको मोड़ सकता है। वो उस एक्सपर्ट ड्राइवर की तरह लग रहा है जो जिधर चाहता है वो गाड़ी को मोड़ सकता है। पौलुस को हालात का कोई डर नहीं है, हारने का कोई खौफ नहीं है, हालात और बीमारियों, जादूगरों का कोई खौफ नहीं है, क्योंकि वो कहता है जो मुझे ताकत बख्शता है मैं उसमें सब कुछ कर सकता हूं। हालेलुया। सो जीत का कॉन्फिडेंस है, जीत का जश्न मनाने के लिए तैयार है। ऐसे लग रहा है पौलुस फतह का झंडा उठाए हुए है, फतह का सेना उसके गले में है और उसके सर पर जो है फतह का ताज है। पौलुस के हाथों में फतह का झंडा है। वो दुनिया की हर परेशानी को, हर मामले को डिफीट कर रहा है, उसे शिकस्त दे रहा है और उसकी परवाह किए बगैर कह रहा है यीशु ऑन माय साइड। हालेलुया। खुदावंद मेरे साथ है, वो मुझे ताकत बख्शता है और मेरा ताकत बख्शने वाला, मेरा सोर्स ऑफ ब्लेसिंग मेरे साथ है। मेरा तारुफ ये है मैं उसमें सब कुछ कर सकता हूं। हालेलुया। ये उसका तारुफ है और वो बड़ा स्ट्रॉन्ग और बड़ा स्मूथ उसका रिलेशनशिप है, इंट्रोडक्शन है उसका। कितना बड़ा चैलेंज देता है, कितना बड़ा पैगाम देता है। खौफ को, मुसीबत को, नामुमकिन कामों को, दुनिया के नुकसानों को और हर तरह के फेलियर को, हर तरह के पहाड़ों और बीमारियों से कहता है मेरा यीशु मुझे ताकत देता है और तुम्हारी हैसियत मेरे पांव के नीचे है। मेरा यीशु जो तूफानों को थमाने वाला है। जिस दिन से पौलुस ने दमिश्क की राह पर यीशु
का जलाली चेहरा देखा, एक दिन भी उसकी नजरें यीशु से नहीं हटी। आप और मुझे भी मशवरा देता है, ईमान के वाली और अमल करने वाले यीशु को तकते रहो तो तुम फतह पाओगे। हालेलुया। दुनिया के मामलों से घबराने की जरूरत नहीं है, बीमारियों से घबराने की जरूरत नहीं है। पौलुस ने अपने बारे में अच्छा सोच लिया है। जो हम सोचते हैं हम बिल्कुल ऐसे हैं। अपने लिए सोचना बड़ा अहम है। बोलिए, अपने लिए। और कोई खुदा के बारे में सोचे तो ये उससे भी ज्यादा अहम बात है। हालेलुया। बाबरकत बात है। किसी के जहन में खुदा की बातें आए, किसी के दिल में खुदा के ख्याल आए, ज़ुबूर आए, गीत आए, मसा उसकी जिंदगी को छुए, प्रश्न उसके दिल से उठे। So we have to be confident in Jesus. Hallelujah. हमें एतमाद के साथ, nothing is impossible in Jesus. Everything is possible in Jesus. खुदा का रूह अगर आप पर जोर से नाज़िल होता है, आप कह सकते हैं यीशु मुझे ताकत देता है, उसकी कब्र खाली है, तूफानों को थमाने वाला यीशु मेरे साथ है, हर तूफान थम जाएगा क्योंकि वो मेरे आगे आगे चलता है। हालेलुया। So ये वाली अनॉइंटिंग हमारे अंदर कॉन्फिडेंस को बिल्ड अप करती है। खुदा की प्रेजेंस का जो मुकाशफा है, खुदावन की प्रेजेंस का जो तजर्बा है, वो हमारे अंदर कॉन्फिडेंस को बिल्ड अप करता है। हाँ, यीशु मेरे साथ है और मैं सब कुछ कर सकता हूं। सो क्रिएट सच ए स्ट्रॉन्ग एंड स्मार्ट इंट्रोडक्शन, रिलेशनशिप एंड कॉन्फिडेंस। अजीब करने का काम करने वाला जो यीशु है, पौलुस उसकी हजूरी को महसूस कर रहा है और कहता है मैं घटूं। इसके ऊपर जो आयात है, कहता है मैं हर एक बात में, हर तरह की हालतों में भूखा रहूं, शेर हो जाऊं, मैं तंदुरुस्त रहूं या बीमार रहूं, लेकिन मैं एक बात बता दूं, मेरा यीशु मुझे ताकत देता है, मेरा सोर्स ऑफ ब्लेसिंग वो है। और जब वो मुझे ताकत देता है, मैं बीमार कोई नहीं रहता, मैं हालेलुया के नारे लगाता हूं। हालेलुया। मैं जादूगरों के सामने शेर नहीं होता, मैं तूफानों के सामने मेरी हिम्मत कम नहीं होती। वो मेरी स्ट्रेंथ, मेरी कुव्वत, मेरी ताकत, मेरे वसाइल महदूद हो सकती है, मेरी सोच महदूद हो सकती है, लेकिन उसका मसला मेरी सोचों को बदलता है क्योंकि मेरा खुदा जो है वो कसरत का खुदा है। हालेलुया। हाँ, अपने अजाइब दिखाने वाला खुदा है। सो कहता है मौसमों का असर इंसानों पर पड़ता है, दुनिया के हालात का असर लोगों पर पड़ता है, लेकिन कहता है मेरा यीशु आज और कल बल्कि अब तक क्या है, यकसा है और मैं उसमें हूं। जब उसे फर्क नहीं पड़ता तो मैं उसमें हूं, मुझे भी कोई फर्क नहीं पड़ता। हालेलुया। मौसम कोई भी हो, हालात कोई भी हो, कुव्वत मुझे मिलती रहती है, मसा मुझे मिलता रहता है और जो मुझे ताकत बख्शता है मैं उसमें सब कुछ कर सकता हूं। तो ये उसका सोर्स ऑफ ब्लेसिंग है। अपने बारे में कैसी जबरदस्त सोच है पौलुस की। आमीन। आपकी और मेरी सोच भी ऐसी होनी चाहिए। बोले आमीन। उसने अपने बारे में बात की है, उसको कोई शक नहीं है, उसे कोई शिकस्त का डर नहीं है। वो अपने बारे में बातें करता है, वो अपना इंट्रोडक्शन बयान करता है, वो अपना तारुफ बयान करता है, मैं कौन हूं। आप यीशु मसीह में अबदी हैं, गैर फानी हैं आप। हालेलुया। आप रूहानी हैं, आप जलाली हैं, आप अबदी और गैर फानी बदनों की हालत में जी उठेंगे क्योंकि हमारा यीशु जल्द आने वाला है। हालेलुया। उसकी आमद पर हम बदलेंगे, हम जिएंगे अबदी जलाली गैर फानी बदनों की हालत में हम जी उठेंगे। सो बहुत सारे लोगों ने हननिया को, मिसाइल को, अजराया को, जिनको हम सदर मिस्र अब्दुल-नजू कहते हैं, उनको बड़ा डराने की कोशिश की, उनको बड़ा धमकाने की कोशिश की। तुम्हारा खुदा जिसकी तुम इबादत करते हो, क्या तुम्हें आग की भट्टियों से छुड़ा लेगा? हाँ, वो अपने खुदा का तारुफ रखते हैं, वो खुदा के रिश्ते में मजबूत है, वो अपने खुदा के बारे में मनादी करना जानते हैं, उसके लिए बदतरीन हालात के अंदर खड़ा होना जानते हैं। हाँ, हमारा खुदा जिसकी हम परस्तिश करते हैं, वो आग की भट्टियों से छुड़ाने की कुदरत रखता है। उसका तारुफ हमारे अंदर मौजूद है।
उसे जानते हैं, कोई तूफान उसके सामने नहीं ठहर सकता। सो they create their introduction among the thousands. Hallelujah. हजारों में हजारों थे, लाखों थे, करना बजता रहा 30 दिन और पूरा महीना वहां करना बजेगा। जब सांस बजते थे लोग फौरन मूर्तियों के आगे झुकते थे, लेकिन उन्होंने कहा हमारा खुदा की भट्टियों में डाल दो। हमारा इंट्रोडक्शन ये है कि हम अपने जिंदा खुदा के अलावा हम किसी के आगे नहीं झुकते। हालेलुया। हाँ, क्या तुम्हारा खुदा जिसकी तुम इबादत करते हो, क्या तुम्हें आग की भट्टी से छुड़ा लेगा? क्योंकि आग की भट्टी 7 गुना जो है आग है वो तेज कर दी गई है, वो छुड़ा लेगा। हाँ, हमारे खुदा का तारुफ ये है, वो आग की भट्टियों से छुड़ा सकता है। तुम्हारा तारुफ क्या है? आपका और मेरा तारुफ क्या है? उन्होंने कहा हाँ, वो कुदरत रखता है, वो बचा सकता है, वो नाम ही बचाए तो हमारा तारुफ ये है, हम उसके नाम पर मर जाएंगे, जल जाएंगे, लेकिन हम तेरी मूर्तियों को सजदा नहीं करेंगे। हमारा इंट्रोडक्शन ये है, हमारा तारुफ ये है। Our God is Almighty. What they announced, so they did not discourage. Hallelujah. वो नाउमीद नहीं हुए, उन्हें बहुत डराया गया, बहुत धमकाया गया। उन्हें जो कुछ हम अपने बारे में सोचते हैं वही है। हम अपनी सोच बदलेंगे, हम अपने बारे में अच्छा सोचेंगे। मूसा अपने बारे में क्या सोच रहा था? खुदाया उसने अपने बारे में एक इमेज सेट कर रखा था और उसने कहा कि खुदाया मैं बोल नहीं सकता, मैं बोल नहीं सकता, मैं कौन हूं? मैं जाकर फरौन से कहूं वो सुपर पावर है, मेरे पास तो डंडा है, जस्ट ओनली ए स्टिक। मैं कौन हूं? मैं अपना तारुफ ही नहीं जानता, मैं तो बोल ही नहीं सकता। मैं उससे जाकर क्या कहूं? हाँ, सबसे बड़ी बात यह है कि तेरे अपने जो लोग इस्राएली हैं वो ही मेरी बात नहीं मानेंगे, तो मैं क्या करूं? उधर सुपर पावर है और एक चरवाहा सिर्फ डंडा लिए हुए क्या कर सकता है? मूसा को जब पर्सनल रेवलेशन मिल गया, उसको खुदा की हजूरी मिल गई, स्पेशल वर्ड मिल गया कि तू मिस्र में जा और मैं अपने लोगों को उतरा हूं, मैंने उनका दुख देख लिया, मैं उन्हें छुड़ा लाऊंगा। और मूसा का तारुफ बदल गया। खुदा ने मिस्रियों पर 10 आफतें भेजी और खुदा ने सुपर पावर को हला कर रख दिया और मूसा का तारुफ बदल गया। इसका खुदा इसके साथ है। हालेलुया। मूसा का तारुफ बदल गया और वो जो है वो सुपर पावर को पहले की तरह नहीं देखता, अब एक बदला हुआ शख्स है। पहले ये शख्स जो पालूस था, कलीसिया का बांधने वाला था, जहां यीशु का नाम लेने वाला कोई गिरोह, कोई कलीसिया, कोई जमात वो खड़ी होती थी, वो वहां पर ही पहुंच जाता था। उसे यहूदी सरदारों की तरफ से, काहिनों की तरफ से, हुकूमती ओहदेदारों की तरफ से अख्तियार मिला हुआ था कि तू क्या कर, यीशु का नाम लेकर दुआ करने वाले, प्रस्तश करने वाले, मनाती करने वालों को बांध ले। और वो जगह ब जगह उनको बांधता और उन्हें दुख देता था। लेकिन एक दिन उसकी ये जो यीशु मसीह आपका और मेरा निजात दीदा, जो कलीसिया का मालिक है, जिसके लिए उसने सलीब पर जान दी, उसने कहा तूने मेरी कलीसिया को सताया है, वो जो मेरी कलीसिया को सताता है वो मुझे सताता है। मैं कलीसिया का मालिक हूं और मैंने इन्हें खून की कीमत से खरीदा है। ऐ शाऊल तू मुझे क्यों सताता है? मैं अपना तारुफ बयान करता हूं, मैं अपनी कलीसिया का तारुफ बयान करता हूं, तो मुझे सताता है। सो जब मूसा के पास ये पर्सनल रेवलेशन आ गया तो उसकी सोच बदल गई। 12 बरस से वो बीमार बेटी, वो बहन जिसको खून की बीमारी थी, उसका खून जारी था, 12 वर्षों में कोई तबीब उसकी सोच नहीं बदल सका। सुबह ये खा लेना तो शाम को ये खा लेना, निहार पेट ये खा लेना, खाने के बाद ये खा लेना, सोते टाइम ये खा लेना, पानी में डालकर ये पी लेना, दूध के साथ ये खा लेना, ये सब्जियां खाना, ये फ्रूट खाना, ये परहेज करना। कोई उसकी सोच नहीं बदल सका। यीशु मसीह की जो खिदमत है 3 साढ़े 3 साल है, और जहां हम देख रहे हैं
कि ये 12 बरस की बीमार है। सारी दुनिया यीशु के बगैर बीमारी की हालत में है, सारी दुनिया शैतान के कब्जे में है, लेकिन खुदा का बेटा यीशु इसलिए जाहिर हुआ ताकि वो इब्लीस के कामों को मिटाए। हालेलुया। वो इसलिए आया ताकि क्या दे, अपने लोगों को गुनाहों से निजात दे। यीशु मसीह की मनादी इस बेटी, इस बहन की सोच को बदल देती है। यीशु की मनादी आई, यीशु का अहद आया, इस बहन की सोच बदल गई। इसका इंट्रोडक्शन अब चेंज होने वाला है और 12 बरस से उसकी सोच नहीं बदल रही थी। यीशु की बातें सुनकर उसके अंदर ईमान पैदा हुआ और उसने अपने दिल के अंदर यह डिसाइड कर लिया कि मैं यीशु की पोशाक छू लूंगी। जिस दिन से उसने ये फैसला कर लिया कि मैं क्या करूंगी, यीशु की पोशाक छू लूंगी, वो तैयारी करने लगी। वो बीमारी को छोड़कर बीमारी से ज्यादा यीशु को सोचने लगी। हालेलुया। उसकी सोचों में कौन आ गया? पहले दवाइयां उसके अंदर बसी हुई थी। बात कब करनी है, दवाई कैसे खानी है, खाना शाम शाम खा लेना है, रात को नहीं खाना, परहेज इसी तरह के चल रहे हैं। इतने मिनट वॉक करनी है, तरह तरह की बीमारी और मुश्किलात है। इस बहन, इस बेटी की जिंदगी में भी तरह तरह के दुख और मुसीबतें थी। 12 बरस से खून जारी था और वो अपना रुपया जो है वो तबीबों को लुटा चुकी थी। कुछ भी हासिल नहीं हो रहा था, कुछ भी हासिल नहीं हो रहा था। जब उसने फैसला कर लिया यीशु की पोशाक छू लूंगी, तो वो इस फैसले को लेकर यीशु को तलाश करने लगी और बीमारी को छोड़कर यीशु का सोचने लगी। हालेलुया। और यीशु के पास चली गई और जैसे ही पोशाक को छुआ, यीशु ने मालूम कर लिया किसी ने मुझे ईमान से छुआ है, क्योंकि कुव्वत मुझसे किसी ने सोचा है, किसी ने अच्छा सोचकर मेरे पास आया है और उसने मेरी पोशाक को छू लिया है। हालेलुया। आए बोले हालेलुया। प्रेज़ गॉड। हालेलुया। उसकी सोच क्या है? सोच का बदली जब यीशु से मुलाकात होगी। हालेलुया। यीशु से मुलाकात होगी, उसका तारुफ बदल गया और फिर बड़ी बड़ी बातें कहने लगा है। मेरा यीशु कभी नहीं बदलता, आजकल बदल गया। बता क्या है? मैं सब हालतों में से रहूं या भूखा रहूं, मुझे किसी तरह के हालात से कोई डर नहीं। दुनिया के डैमेजेस मुझे डैमेज नहीं कर सकते। हालेलुया। दुनिया की बीमारियां मेरी कुव्वत, मेरी ताकत, मेरी स्ट्रेंथ, मेरे कॉन्फिडेंस को कभी नहीं छीन सकती। वो नहायत ही जो है जोर और कुव्वत के साथ भरा हुआ शख्स है और इस शख्स ने ये बातें की। ये बहन जो 12 बरस से बीमार थी, पोशाक को छू लिया, फौरन अपने रोग से छुटकारा पा गई। हालेलुया। जब छुटकारा पा गई तो यीशु ने कहा कम फॉरवर्ड, हाँ, मेक योर ओन इंट्रोडक्शन। शागिर्दों ने कहा सारी दुनिया यीशु तुझ पर गिर रही है, हम क्या बताएं तुझे किसने छू लिया है। लेकिन यीशु ने कहा somebody, किसी ने मुझे ईमान से छुआ है, सो कम फॉरवर्ड, सामने आओ, स्टेज पर आओ, इधर आओ। किसने मुझे छुआ है? किसी ने मुझे ईमान से छुआ है। आओ, अपना तारुफ बयान करो। कौन है? तेरी जिंदगी में क्या चल रहा है और क्या प्रॉब्लम थी? क्योंकि कुव्वत मुझसे निकली है। किसी को बहुत बड़ी बीमारी थी और उस कुव्वत के बाइस बहुत सी शिफा पा चुकी है। हालेलुया। अपना आगे आओ, अपना तारुफ बयान करो। तारुफ क्या है? मैं 12 बरस की बीमार हूं। मैं सामने आ गए, यीशु जी मैं तेरी बेटी, मैं तेरी बंदी 12 वर्षों से ऐसी बीमारी के अंदर गिरफ्तार थी। मैंने तबीबों को अपना रुपया लुटा दिया है, दर दर की ठोकरें खाई है। वो बड़ा सियाना डॉक्टर है, ये बड़ा सियाना डॉक्टर है, सुबह सुबह ये खा लेना, शाम को ये खा लेना। इससे आगे मेरी गाड़ी आगे नहीं चली, लेकिन गाड़ी ये चली है तो आज गाड़ी सही होगी। हालेलुया। आज मेरी जिंदगी के अंदर जो दुख थे उनका खात्मा हो गया है। मेरा इंट्रोडक्शन ये है, मैंने यीशु का छुआ तो रोग जाते रहे और 1 सेकंड के अंदर जब यीशु का छुआ 12 वर्षों की बीमारी चली गई। हालेलुया। आप और मैं जब अपना इंट्रोडक्शन, जब अपना फैसला कर लेंगे, अपनी सोच को बदलेंगे, यीशु आपके लिए, मेरे लिए बड़े बड़े काम करेगा। हालेलुया। बड़ी बड़ी मुसीबतें पीछे रह जाएंगी, बड़े बड़े काम होंगे। हालेलुया।